जय हिंद सोल्जर्स, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग अपना वोकैब का जो सेशन है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में 168 तक के सिनोनिम्स ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो कृपया वीडियो देख सकते हैं। और ये सिनोनिम्स आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड जितने भी सिनोनिम्स पूछे जा चुके हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में मैंने सारे वो डिस्कस कराए हैं। ठीक है। और मे बी 2 या 3 दिनों के अंतर्गत आपके सारे के सारे सिनोनिम्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक। तो बिना किसी देरी के हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। और आप लोग कमेंट करके ये बता दीजिए कि वॉइस पूरी क्लियर आ रही है या नहीं। ठीक। वॉइस पूरी क्लियर है या नहीं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 169 की तरफ आप देखो, क्या दे रखा है, रिटेलिएशन। ठीक है। रिटेलिएशन दे रखा है, आपके एनडीए एग्ज़ाम में पूछी हुई सिनोनिम्स है ये। और 4 ऑप्शन आप देखिए, रिवेंज, कनिंग और सिवियर, एक्सक्लूड। ठीक है। तो बताइए, देखिए यहाँ पर आप देखिए रिटेलिएशन दे रखा है यहाँ पे। ठीक है। रिटेलिएशन, या यहाँ से लिख सकते हैं रिटेलिएट। आई ओ एन आप अगर हटा देंगे, ठीक है, अगर आप यहाँ से आई ओ एन हटा देंगे तो यहाँ पे मीनिंग जो बन के आएगी रिटेलिएट, RETALIATE, क्या बन के आएगी, ATE। आई ओ एन के स्थान पे सिर्फ टी आ जाएगा। ठीक है। तो क्या स्पेलिंग बन जाएगी एक दूसरी, रिटेलिएट, रिटेलिएशन या रिटेलिएट। ठीक है। रिटेलिएशन या रिटेलिएट। तो इसका मतलब होता है प्रतिकार। ठीक है। किसी से बदला लेना, किसी से बदला लेना। रिटेलिएशन या रिटेलिएट का मतलब क्या होता है, बदला लेना। ठीक है। तो रिवेंज इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है। रिवेंज, रिवेंज मतलब होता है बदला लेना। रिवेंज के साथ में एक मीनिंग आप और याद रख सकते हैं, एवेंज, रिवेंज एवेंज। ठीक है। AVENGE, रिवेंज और एवेंज। रिवेंज एवेंज का मतलब हो गया बदला लेना। अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो। कनिंग का मतलब होता है धूर्त, चालाक। सिवियर का मतलब होता है कठोर या कड़ा, जैसे बोलते हैं दृढ़, सख्त। ठीक है। और एक्सक्लूड का होता है, मतलब होता है बाहर निकलना। ठीक है। एक्सक्लूड हमेशा अपने साथ में क्या प्रीपोजिशन लेता है, फ्रॉम। ठीक है। दिस इज फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है। ठीक है। एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर निकलना, निकालना, बाहर निकालना। ठीक है। बाहर निकालना। और ये हमेशा क्या लेता है, फ्रॉम लेता है। और दूसरी मीनिंग इसके साथ होता है, एक्सक्लूड की मीनिंग दूसरी होती है वर्जित करना या मना करना। ठीक है। मना करना या बाहर निकालना। ठीक है। इज़ दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 170 की तरफ मूव करो। राइट सिनोनिम बताइए, फास्ट, वेरी क्विक। रिवोक दे रखा है, रिवोक। ठीक है। 4 ऑप्शन देखिए, ओपुलेंट, कैंसल, प्रूडेंट एंड जीनियस। ठीक है। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही राइट आंसर। ठीक है। तो रिवोक, देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये दे रखी है रिवोक। ठीक है। और इसी से मिलती जुलती एक जो मीनिंग आती है उसे क्या बोलते हैं, प्रोवोक। ठीक है। इसी की पैरेलल में लिख लीजिए, PROVOKE। ठीक है। ये ओ बना रखा है। ठीक है। पी, ठीक है, PROVOKE। ठीक है। तो देखिए पहले आप अपने सिनोनिम्स की तरफ देखो ध्यान से। रिवोक, रिवोक का मतलब क्या होता है, रद्द करना या वापस ले लेना। क्या होता है, रद्द करना होता है। रिवोक का मतलब क्या होता है, रद्द करना। तो किसी चीज़ का कैंसिल करना, ऑप्शन बी इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ रिवोक। ठीक है। और यानी कि इसका मतलब कैंसिल करना। ठीक है। टेक बैक, रद्द कर देना। ठीक है। रद्द कर देना, वापस ले लेना, कैंसिल कर देना। ठीक है। समझ गए आप। तो अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो। ओपुलेंट का मतलब क्या होता है, धनी या समृद्ध। प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। ठीक है। जीनियस, जीनियस का मतलब क्या होता है बता सकते हो। जीनियस का मतलब होता है, बताइए। जीनियस नहीं कहते, जीनियस पर्सन बुद्धिमान व्यक्ति, तो बुद्धिमान होता है। ठीक है। बुद्धिमान। ठीक है।
जीनियस विद्वता होती है, जीनियस विद्वता, ठीक है। तो देखिए मैंने बता दिया कि रिवोक का मतलब क्या होता है, रद्द कर देना, वापस ले लेना या एक तरीके से कैंसिल कर देना होता है, ठीक है। और प्रोवोक का मतलब होता है उत्तेजित कर देना, ठीक है। रिवोक का मतलब होता है रद्द कर देना, कैंसिल कर देना, ठीक है। और प्रोवोक का मतलब होता है उत्तेजित करना, उकसाना या भड़काना, ठीक है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ा जाए, चलो ठीक। बताओ, रेडिकुलस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारी की सारी आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछी हुई सिनोनिम्स है, मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किए, ठीक। बट जब पीडीएफ देंगे तब नोट डाउन कर दिया करेंगे उसमें, ठीक है। तो बताइए, आप रेडिकुलस दे रखा है, प्लीज़ गिव राइट आंसर। सभी लोग अपना राइट आंसर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ये आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट। तो रेडिकुलस, 4 ऑप्शन आपने पढ़ रखे होंगे। तो रेडिकुलस का मतलब होता है हास्यास्पद। तो अम्यूजिंग का मतलब क्या होता है, मनोरंजनकारी या हास्यास्पद। आंसर डी इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ रेडिकुलस। अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो। रिजिड का मतलब होता है कठोर या सख्त, दृढ़, ठीक है। रिजिड एंड स्टिफ दोनों का मतलब क्या होता है, कठोर या दृढ़, सख्त, ठीक है। जब दृढ़ है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इनफ्लेक्सिबल है, यानी कि फ्लेक्सिबल लचीला होता है, और इनफ्लेक्सिबल का मतलब जो लचीला ना हो, दृढ़ हो, ठीक है। आप यहाँ एक मीनिंग ऐड करो, इनफ्लेक्सिबल, INFLEXIBLE, ठीक है, इनफ्लेक्सिबल, ठीक है। तो रिजिड, स्टिफ और इनफ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, कठोर या दृढ़, जिसे बोलते हैं कड़ा, ठीक है। अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो। देखिए एकॉम्प्लिस दे रखा है, एकॉम्प्लिस का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, ठीक है। एकॉम्प्लिस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को प्राप्त करना, यानी अचीव, ACHI दिख रहा है ना, EVE, ठीक है। तो एकॉम्प्लिस का मतलब क्या हो गया, प्राप्त करना, अचीव का मतलब प्राप्त करना, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलो बताओ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स आपके एयरफोर्स एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। बताओ सैवेज का मतलब क्या होता है, सैवेज का मतलब बताइए आप, प्लीज़ फास्ट कमेंट करो, चारों ऑप्शन को पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दिया करो वीडियो। अपने जो आपके फ्रेंड लोग हैं, मान के चलो एवरेजन आप 100 लोग अगर आप देखते हो, ठीक है, तो उसमें से अगर आप 2 लोग भी, 2 2 शेयर भी करोगे ना, तो कई लोगों के पास तक पहुंच जाएगा। और आपके फ्रेंड सर्किल में प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट तो होंगे ही, तो उन्हें आप शेयर ही नहीं करते हो। चलो बताओ, सैवेज का मतलब क्या होता है, सैवेज होता है असभ्य, जिसे बोलते हैं जंगली, नहीं असभ्य, जंगली, बर्बरता होती है उसके अंदर, यानी वो सिविलाइज्ड नहीं है, ठीक है। असभ्य है, जंगली, यानी कि इसका अनसिविलाइज्ड राइट सिनोनिम हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ सैवेज, ठीक है। अदर ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त। क्लाइमैक्स का मतलब होता है चोटी या जो शिखर होता है, हाईएस्ट पॉइंट कहलाता है क्लाइमैक्स, ठीक है। आपको पता ही होगा। एबिस का मतलब क्या होता है, खाई या दर्रा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो क्लाइमैक्स अगर ये आ जाता है तो ये इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। एबिस का मतलब होता है खाई या दर्रा, क्लाइमैक्स का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, उच्चतम बिंदु होता है, ठीक है। तो क्लाइमैक्स का एंटोनिम क्या हो जाएगा, एबिस, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलो बताइए, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीनिंग, शेवर, SAVOUR। 4 ऑप्शन आप ध्यान से पढ़िएगा और राइट सिनोनिम्स देने का प्रयास करें, ठीक है। चलो बताओ, स्कार्स, टेस्ट, डिफिशियंट एंड प्लेंटीफुल। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी, शायद नेवी या एयरफोर्स, कंफर्म नहीं भी मैं, तो बताइएगा। तो सेवर का मतलब होता है स्वाद, ठीक है, जिसे स्वाद हम महसूस करते हैं, यानी कि टेस्ट, इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ टेस्ट, ठीक है। और या कह सकते हैं फ्लेवर, ठीक है, FLAVOUR, ठीक है, FLAVOUR, ठीक है, FLAVOUR, ठीक है, फ्लेवर। देखिए एक चीज़ आप समझिए, यहाँ पे जितनी भी इम्पोर्टेंट मीनिंग है, ठीक है, जितनी भी आपकी प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी हैं, मैंने एक भी मीनिंग स्किप नहीं की है। भले ही वो 200 से ज़्यादा सिनोनिम्स हो जाएं, उससे मतलब नहीं, ठीक है। बट आपको पूरा ऑथेंटिक मटेरियल मिलना चाहिए, बस यही हम चाहते हैं, ठीक है, यही हमारी आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, ठीक है। तो स्कार्स का मतलब क्या होता है, कमी होता है, घाटा, ठीक है। डिफिसिट का मतलब आपको पता है क्या होता है, कमी, घाटा,
ठीक है। स्कार्स का मतलब कमी घाटा हो गया, डिफिशिएंट का मतलब कमी घाटा हो गया, ठीक है। प्लेंटीफुल का मतलब क्या होता है, प्रचुरता में, बहुतायत में होना, अधिक मात्रा में होना। और इसके साथ में आप एक मीनिंग और ऐड कर सकते हैं, अबंडेंट, ठीक है, याद करिएगा, ABUNDANT, ठीक है, अबंडेंट, ठीक है, ये यन बना हुआ, ठीक है, यन है, ठीक है। अगर देखिए आप हमारे साथ में सिनोनिम्स कर रहे हैं, ठीक है, इन 4 ऑप्शंस में से आपको किसी भी ऑप्शंस का अर्थ बताए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नोट डाउन करिएगा, ताकि हम आपके कमेंट्स को रीड कर सकें, देख सकें कि आपकी लेवल किस लेवल की तैयारी है, या आप जो लिख रहे हैं उसमें कितना मतलब कितना है, सही बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं, तो उसका मैं रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आप लोग लगातार कमेंट करते रहें, बैठे ना रहा करें, ठीक है। तो 174 की तरफ मूव करते हैं। बताइए स्कैटर, ठीक है, बताइए स्कैटर दे रखा है, इसका राइट सिनोनिम आपको सिलेक्ट करना है, प्लीज़ बताइए। चूज़ द राइट सिनोनिम्स ऑफ स्कैटर गिवन ब्लो ऑप्शंस A, B, C एंड D, ठीक है। वेरी फास्ट आंसर करिएगा। तो स्कैटर का मतलब होता है तितर बितर हो जाना, अलग अलग हो जाना। तो सेपरेट का मतलब क्या होता है, अलग अलग, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ स्कैटर, ठीक है। और एक तरीके से कह सकते हैं स्प्रेड आउट। स्प्रेड आउट का मतलब क्या होता है, फैल जाना, अलग अलग हो जाना, तितर बितर हो जाना, बिखर जाना। तो स्प्रेड आउट का देखिए, ये स्प्रेड आउट हमेशा आता है आपके नहीं वो फ्रेजेस ईडियम्स फॉर्मेट में आता है। ईडियम फ्रेजेस जब आते हैं आपके तो उसमें आता है स्प्रेड आउट, SP, ठीक है, दिख रहा है ना, READ, ठीक है, स्प्रेड आउट, ये डैश लगा होता है बीच में, स्प्रेड आउट, ठीक है, का मतलब क्या होता है, तितर बितर हो जाना, अलग अलग हो जाना, ठीक है। गैदर का मतलब आपको पता ही होता है, इकट्ठा होना एक जगह। स्कॉलर का मतलब होता है पढ़ा लिखा विद्वान होता है, ये जिसे बोलते हैं लर्नेड, LEARNED, ठीक है, लर्नड व्यक्ति होता है, ठीक है। और इलिटरेट का मतलब आपको पता ही होता है, अनपढ़ होता है, अनभिज्ञ होता है, ठीक है, जो पढ़ा लिखा ना हो, यानी कि इसे हम इग्नोरेंट भी कह सकते हैं, IGNORANT, ठीक है, इग्नोरेंट। जो मीनिंग्स और मैं ऑप्शंस यहाँ पे करा रहा हूँ, आप नोट डाउन हूबहू करते जाइए, याद करते जाइए, ऐसा ना करें कि आप ना याद ही ना करें, ठीक है। तो आपकी पढ़े लिखे का और पढ़ने का समझने का कोई अर्थ ही नहीं मतलब बनता है। मल्टीपल टाइम से आप रिवाइज करते जाओगे, रोज़ का रोज़ डेली बेसिस पे आपको लर्न होती चली जाएंगी, कभी परेशान ही नहीं होने पड़ेगा, ठीक है। तो इलिटरेट और इग्नोरेंट का मतलब क्या हो गया, अनभिज्ञ या अज्ञानी, यानी कि जो अनपढ़ होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, 175 की तरफ मूव करते हैं। बताइए, देखिए 175 क्या दे रखा है, स्केप्टिकल या सेप्टिकल, ठीक है, स्केप्टिकल। तो देखिए इन दोनों मीनिंग्स का अर्थ एक ही होता है, ठीक है, और दोनों S से ही स्टार्ट होती हैं, ठीक है। बस फ़र्क कितना है, ध्यान से मीनिंग को देख लीजिए, आपके प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं। फर्स्ट फ़र्क सिर्फ इतना ही है, यहाँ पर K बना हुआ है, यहाँ पर KSK और यहाँ पर SC, ठीक है। अदरवाइज़ दोनों की दोनों मीनिंग्स सेम है, दोनों की दोनों मीनिंग्स का अर्थ एक ही होता है। 4 ऑप्शन आपने देख रखे हैं, ठीक है, सिनिकल और स्कॉर्न, पोलाइट एंड डूबियस, ठीक है। तो आपको इसका राइट सिनोनिम सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैंने आपको अंतर बता दिया कि सिर्फ अंतर कितना है, यहाँ पे के है, यहाँ पर के दे रखा है और यहाँ पर सी दे रखा है, ठीक है। और स्केप्टिकल और सेप्टिकल दोनों का अर्थ एक ही होता है। इसका मतलब होता है संदेहपूर्ण, संदेह से भरा हुआ, यानी कि डूबियस का मतलब क्या होता है, संदेहात्मक होता है, संदेह से भरा हुआ, ठीक है। और या इसे कह सकते हो आप डाउटफुल, क्या कह सकते हो आप, डाउटफुल, DOUBTFUL, ठीक है, डाउटफुल। इज़ दैट क्लियर, ठीक है। अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो। सिनिकल दे रखा है, सिनिकल का मतलब होता है निंदा करने वाला, जो आपकी निंदा करता है, सिनिकल होता है। स्कॉर्न का मतलब क्या होता है, घृणा या नफरत होता है, जिसे बोलते हैं हैट्रेड, HATRED, हैट्रेड होता है, ठीक है। और पोलाइट का आप फास्ट कमेंट करो, पोलाइट का अर्थ क्या होता है, ठीक है, मैंने कई बार आपको बता रखा है, ठीक है। फास्ट कमेंट करना है आपको, प्लीज़ पोलाइट का मतलब बताइए क्या होता है, ठीक है, बताइए। आप सभी के कमेंट्स हम सीन करते हैं, बताइए पोलाइट का अर्थ क्या होता है। चलो अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो, अदर क्वेश्चन की तरफ देखो। 176, ठीक है, 176 दे रखा है सीज, SEIJD, ये साइज नहीं होता है, इसे क्या बोलते हैं, सीज करना, सीज करना। 4 ऑप्शन आपने देखा, अकल्ट,
चीट, कन्फिस्केट, सीक्रेट, बताइए। सेलेक्ट करिए राइट सिनोनिम, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में ही पूछा हुआ है। तो सीज का मतलब होता है जब्त करना, ठीक है, वो भी किसकी सहायता से, कानून की सहायता से किसी चीज़ को जब्त कर लेना, अधिकार में कर लेना अपने, ठीक है। नहीं कहते हैं कि वो माल जैसे बहुत बड़ा वो होता है, प्रतिष्ठान होता है, वो सीज कर लिया गया, या जैसे कि जेड स्क्वायर मॉल सीज कर लिया गया, आपका बिग बाज़ार सीज कर लिया गया, इस तरीके से नहीं, आप कई सारी घटनाएं आती रहती हैं। तो वो सीज करना है, कानून की सहायता से जब्त कर लेना होता है। तो कन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लेना, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ सीज, ठीक है। अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो। अकल्ट का मतलब क्या होता है, गूढ़ होता है, रहस्यपूर्ण होता है, जिससे बोलते हैं मिस्टीरियस। अकल्ट और मिस्टीरियस, MYSTERI, ठीक है, दिख रहा है ना, OUS, ठीक है, ये ओ बना हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझिए, OUS, ठीक है। चीट का मतलब होता है धोखा देना, सॉरी, मतलब चीट का मतलब क्या होता है, वही चीट करना, आपसे धोखा देना एक तरीके से। सीक्रेट का मतलब होता है गुप्त या छिपा हुआ, ठीक है, सीक्रेट का मतलब गुप्त। चलो अदर क्वेश्चन की तरफ मूव करो। सेल्डम दे रखा है, बताइए। आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, अभी प्रीवियस ईयर 2018 या 19 का पूछा हुआ है। बताइए सेल्डम का मतलब क्या होता है। प्लीज़ सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ सेल्डम, बताइए। फास्ट कमेंट करिएगा, बहुत ही फास्ट कमेंट करो। चलो बताओ सेल्डम का क्या होता है। आपने चारों ऑप्शन पढ़ रखे होंगे, ठीक है। तो सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी होने वाला, ठीक है, ठीक है, कभी कभी होने वाला, नॉट रेगुलरली, ठीक है, यानी कि जो रेयरली होता है कभी, ठीक है, रेयरली होने वाला। ऑप्शन सी इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ सेल्डम, ठीक है। और अदर ऑप्शन की तरफ आप मूव करेंगे, यानी कि रेयरली का मतलब हो गया कभी कभी होने वाला, यानी कि नॉट ऑफ्टन, नॉट ऑफ्टन लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है, नॉट ऑफ्टन, OFTEN, ठीक है। इज़ दैट क्लियर। सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, संवेदनशील होता है। फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है प्रायः, जो हमेशा होता रहने वाला हो, यानी कह सकते हैं जिसे ऑफ्टन, OFTEN, ठीक है। और आपका दे रखा है इनविसेज, इनविसेज का मतलब होता है अनुमान लगाना, जिसे कहते हैं अनुमान लगाया जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, इनविसेज, कयास लगाना। आप मीनिंग्स याद करने के लिए तो कई सारी याद रख सकते हैं, इनविसेज, स्पेकुलेट, ठीक है, हाँ कई सारी मीनिंग्स आती हैं, बट आपको याद एक ही रखनी है। इनविसेज का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना, कयास लगाना, ठीक है, कयास लगाना, ठीक। अदर क्वेश्चन की तरफ मूव करें, ठीक है। चलो ठीक है, 178 की तरफ देखो। सीरीन दे रखा है, क्या दे रखा है, सीरीन। चार ऑप्शन आप देख लीजिए, ठीक है। ट्रैंक्विल, ऑकवर्ड, कर्जरी एंड ऑब्डिडेट, बताइए सीरीन का मतलब क्या होता है, और इसका राइट सिनोनिम फाइंड करना है, और आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है। तो सीरीन का मतलब होता है शांत, ठीक है, शांति होता है सीरीन का मतलब, ठीक है। और ये दिमाग की शांति से रिलेटेड करता है, माइंड की शांति से सीरीन का मतलब होता है। तो ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, शांति होता है, ठीक है। ट्रैंक्विल के साथ में आप देखिए ऐड करिए वर्ड को, काम, CALM, ठीक है। क्वाइट, क्वाइट का मतलब शांति होती है, QUIET, ठीक है। तो सीरीन, ट्रैंक्विल, काम, क्वाइट, ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, शांति होता है। और पीसफुल का मतलब भी शांति होता है, PEACEFUL, ठीक है, पीसफुल का मतलब भी शांति हो गया, ठीक है। अदर ऑप्शन की तरफ देखो। ऑकवर्ड का मतलब भद्दा होता है। करसरी का मतलब होता है फास्ट, वेरी तेज। करसरी का मतलब क्या होता है, फास्ट, बहुत ही तेज, ठीक है। ऑब्ड्यूरेट का मतलब क्या होता है, जिद्दी या हठी, जिसे बोलते हैं ऑब्स्टिनेट, OBSTINATE, ठीक है। तो ऑब्ड्यूरेट और ऑब्स्टिनेट, इन दोनों मीनिंग्स का आप अर्थ याद रखेंगे हमेशा, क्या होता है, जिद्दी या हठी, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आपको क्लियरली समझ में आ गया है, ठीक है, ओके चलो बढ़ो आगे। 179 की तरफ देखो, बताइए करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करिए इसका। क्या दे रखा है, सेवरल, ठीक है। आपने चार ऑप्शन देख रखे इसके, ऑब्सक्योर, ओकेजनल, रिलक्टेंट एंड वेरियस। तो सेवरल का मतलब होता है कई, ठीक है, कई, अनेक, ठीक है। सेवरल का मतलब होता है कई, कई सारे या अनेक। तो वेरियस इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ
सेवरल, ठीक है। और ऑब्सक्योर का मैंने बता रखा आपको क्या होता है, अस्पष्ट, अस्पष्ट, नॉट क्लियर होता है। ओकेजनल का मतलब क्या होता है, आकस्मिक, ठीक है। ओकेजनल का मतलब क्या होता है, आकस्मिक, ठीक है। या ओकेजनल, ओकेजनल को भी बोलते हैं कैजुअल, कैजुअल का मतलब भी क्या होता है, आकस्मिक होता है। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, अनिच्छुक, मैंने बता रखा आपको। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, अनिच्छुक, अइच्छुक नहीं, अनिच्छुक, जिसे इच्छा ना हो, ठीक है। या जिसे बोलते हैं अनविलिंग, ठीक है, UNWI, ठीक है, दिख रहा है ना, अनविलिंग। देखिए एक चीज़ आप ध्यान से समझिए, यू मैं इस तरीके से बनाता हूँ और वी इस तरीके से बनाता हूँ, ठीक है। तो विकास भैया जो आप नोट बनाते हैं ना, फेयर बनाते हैं रोज़ का रोज़, तो आप ये चीज़ समझ लीजिए, आपने कल मैसेज करा था मुझे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यू इस तरीके से बनाते हैं और वी इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 180 की तरफ देखिए, ठीक है। तो 180 दे रखा है शॉर्ट फॉल, ठीक है, शॉर्ट फॉल। चलिए बताइए, आपके इसमें नेवी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ठीक है, शॉर्ट फॉल। करेक्ट ऑप्शन बताइए, शॉर्ट फॉल। चार ऑप्शन आपने पढ़ लिए, सिग्निफिकेंट, डिफिशिएट, साई एंड रिडंडेंट, रिडंडेंट। तो बताइएगा इसका राइट क्या होगा। तो शॉर्ट फॉल का मतलब होता है कमी या घाटा, कमी अभाव होता है, घाटा भी होता है। तो डिफिशिएंट, ठीक है, राइट सिनोनिम ऑफ शॉर्ट फॉल, ठीक है। फोकस ऑन अदर ऑप्शंस एंड, ठीक है। तो आप जैसे आप देखोगे तो सिग्निफिकेंट का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। आप इसमें मीनिंग्स ऐड करिए, सिग्निफिकेंट, ठीक है, मोमेंटस, MOMENTOUS, मोमेंटस, ठीक है। और सिग्निफिकेंट, मोमेंटस, विटल, VITAL, विटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और आपको पता है कि इम्पोर्टेंट, IMPORTANT, ठीक है। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, मोमेंटस, विटल, इम्पॉर्टेंट, इन सभी का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। याद रखिए हमेशा इन मीनिंग्स को आपको नहीं भूलना है, ठीक है। जो मीनिंग्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उन्हें याद करना है, फालतू का कबाड़ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप याद करते हो तो करते ही रहिए, ठीक है। तो फिर आप तो याद करते हो तो मीनिंग करते रहिए, फिर तो उसको तो आपकी आपकी समस्या, हमारी तो नहीं ना। आप 5,000 वर्ड याद करिए, हम कहते हैं 10,000 वर्ड याद करिए, यही करते रहिए फिर आप, ठीक है। साय का मतलब क्या होता है, शर्मीला होता है, ठीक है। और रिडंडेंट का मतलब क्या होता है, अनावश्यक, जो कि आवश्यक ना हो, यानी कि अननेसेसरी, क्या होता है, अनावश्यक, अननेसेसरी, ठीक है। UNNECESSARY लिख दिया जाए यहाँ पे, देखिए अननेसेसरी, NECE दिख रहा है ना ध्यान से, ठीक है, SSARY, आप अगर दिख जाए तो ध्यान से आप समझ लीजिए, अगर आपको मीनिंग आती है तो आप उसको समझ लीजिए। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है, रिडंडेंट का मतलब होता है अनावश्यक, ठीक है। देखिए आपको एक चीज़ मैं और बता दूं, ठीक है, कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि भैया जी इसका आप वीडियो का लेक्चर का टाइमिंग कम कर दीजिए, स्पेशली व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि मतलब 20 मिनट ही रखिए। तो मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन ये करता हूँ, आप ये प्रश्न का जवाब दे दीजिए, ठीक है। एक तो मैं 30 मिनट में आपको रोज़ का रोज़ 16 सिनोनिम्स आपके प्रीवियस ईयर में जो पूछे जा चुके हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में देता हूँ, ठीक है। तो वो आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। अभी कोई भी टीचर जो बड़ा टीचर, नामी टीचर होता है, ठीक है, वो आपको सिर्फ पढ़ाता है 1 घंटे की क्लास में केवल 10 सिनोनिम्स, और उसमें 10 मिनट का अपना प्रचार देता है, ठीक है, 10 मिनट का अपना वो करता है, प्रमोशन करता है, और फिर उसमें 10-15 मिनट की बकवास, ठीक है। आपको वो समझ में आता है, ठीक है। और आप बोलते हैं कि केवल 20 मिनट का बनाइए, ये छोटी छोटी वीडियो करने का क्या मतलब, ड्रामा करें यहाँ पे, ठीक है। तो दोबारा इस तरीके के मैसेज नहीं आने चाहिए, अपने अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, आपको साथ निभाना तो आप साथ निभाइए, ठीक, अदरवाइज़ आप छोड़ के जा सकते हैं, ठीक। चलो बताओ, सगेसस का मतलब क्या होता है, ठीक है, सगेसस का मतलब क्या होता है। और फिर मैं बता रहा हूँ ना आपको कि आपने बस जो मैंने इतना करा दिया, सिर्फ इतना लर्न कर लीजिए, इतना रट लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में आप बिल्कुल बेस्ट परफॉर्मेंस दे करके आओगे, ठीक। तो बस
बार बार इस बात को कहने की चिल्लाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सगेसस का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान होता है, चतुर होता है। सगेसस का मतलब बुद्धिमान या चतुर। आपकी एडीए एग्जाम में पूछी हुई मीनिंग्स है, सो इसलिए मैंने इसे कलेक्ट कर ली, ठीक है। तो सगेसस का मतलब बुद्धिमान या चतुर हो गया, तो वाइज इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा, बुद्धिमान होता है, ठीक है। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, बहुत ही छोटा, जिसे बोलते हैं निम्न, ठीक है। और फ्लरिश और ग्रोथ दोनों को ध्यान से देखिए। फ्लरिश और ग्रोथ का मतलब होता है विकास होना, किसी चीज़ की वृद्धि होना, डेवलपमेंट होना। फ्लरिश और ग्रोथ दोनों का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट, ठीक है। DEVELOPENT, डेवलपमेंट होना, विकास होना। फ्लरिश एंड ग्रोथ का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट होना। ट्रिवियल मैंने बता रखा तुच्छ होता है, और वाइज बुद्धिमान या चतुर होता है, ठीक है। सगेसस का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान, ठीक है, चतुर। देखिए आप लोग, हम लोग यस से सिनोनिम्स कर रहे हैं, ठीक है। अभी 2-3 दिनों में कंप्लीट हो जाएगी सिनोनिम्स आपकी। देन आप रोज़ का रोज़ मल्टीपल टाइम से रिवाइज करते जाइए, आपको अपने आप से एक दिन ऐसा आएगा सब कुछ लर्न हो जाएगा, ठीक है। सगेसस का मतलब मैंने बताया बुद्धिमान या चतुर होता है। वाइज इसका सिनोनिम्स हो गया, तो इसका यस से एक मीनिंग और ऐड कर लीजिए, श्रूड, SHREWD। श्रूड का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान या चतुर, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो बताओ। 182 को देखिए, ठीक है। 182 को देखिए और इसका राइट सिनोनिम आप देने का प्रयास करें, बहुत ही फास्ट, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपने देख लिए होंगे। कल्यूजन, डिफेम, ऑस्ट्रासाइज एंड बैनिस। तो सिलेंडर का मतलब क्या होता है? बदनामी होता है। सिलेंडर, SLANDER, ठीक है। तो सिलेंडर का मतलब बदनामी होता है, ठीक है। तो इसका राइट सिनोनिम क्या होगा? कमेंट करो फास्ट, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ सिलेंडर। डिफेम करना, ठीक है, किसी व्यक्ति को डिफेम करना, ठीक। उसकी इनफेमी का मतलब भी क्या होता है? बदनामी होता है, ठीक है। इनफेमी का मतलब भी बदनामी होता है। अदर ऑप्शन को देखो। कल्यूजन का मतलब क्या होता है? गुप्त समझौता, ठीक है। वो कॉलिजन नहीं है, कॉलिजन का मतलब टक्कर होता है, ये कल्यूजन है, ठीक है। कॉलिजन, COLLUSION, ठीक है, ठीक है। ये कल्यूजन का मतलब क्या होता है? गुप्त समझौता, या जिसे बोलते हैं षड्यंत्र, एक तरीके से बोलो कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र होता है, लेकिन आपको वो ध्यान नहीं रखना। क्या ध्यान रखना है कि कोल्यूजन, कोल्यूजन, COLLUSION, कोल्यूजन का मतलब होता है गुप्त समझौता। ऑस्ट्रासाइड एंड बैनिस का मतलब क्या होता है? निकाल देना, ठीक है। क्या होता है? निष्कासित कर देना या निकाल देना। ऑस्ट्रासाइज, ठीक है, ध्यान से पढ़ो। ऑस्ट्रासाइज, बैनिस, ये दोनों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग है। कब किसके एग्जाम में ये आ जाए मीनिंग, कोई भरोसा नहीं, बट आपको याद रखना है। ऑस्ट्रासाइज एंड बैनिस का मतलब क्या होता है? निकाल देना, ठीक है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलो बताओ 183, सॉलिसिट, ठीक है। सॉलिसिट बताइए, आपके एनडीए एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, और नेवी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, और एयरफोर्स के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तीनों मीनिंग्स मैंने पूछी जा चुकी हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तीनों एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है मतलब, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें, याद कर लीजिए इस मीनिंग को। बताइए सॉलिसिट का मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शन आपने देख रखा है ना। तो सॉलिसिट का मतलब होता है किसी चीज़ का मांगना। क्या मांगना? स्पेशली फॉर वोट, वोट मांगने के लिए, अपना पक्ष का प्रचार करने के लिए, आप जिस दल से हैं उसका प्रचार करने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो समझ गए ना, वोट मांगना, किसी अपने दल का प्रचार करना। तो कैनवास का मतलब भी क्या होता है? वोट मांगने से ही होता है। अगर सॉलिसिट आएगा, ठीक है, अगर सॉलिसिट आएगा तो यहाँ पर कैनवास ऑप्शन जरूर रखा होगा, ठीक है। कैनवास या आस्क फॉर का मतलब क्या होता है? ASK, आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। ये आपका ईडीएम फॉर्मेट में पूछा जाता है, ईडीएम फ्रेजेस फॉर्मेट में, ठीक है। और एक बात आप याद रखें हमेशा, ठीक है, सॉलिसिट का मतलब मांगना तो होता है, ठीक है, लेकिन एक तरीके से वोट मांगना, ये यहाँ पे बेग वर्ड यूज़ करना गलत है। बेग का मतलब होता है भीख मांगना, नहीं बेगर, वही बेग यूज़ ना करें, ठीक। तो सिर्फ इतना ही याद रखें आप कि सॉलिसिट अगर आता है, सॉलिसिट का मतलब होता है मांगना, स्पेशली फॉर वोट, वोट मांगने के लिए। कैनवास का मतलब होता ही वोट मांगना। आस्क फॉर का मतलब होता है वोट मांगना, ठीक है।
मतलब किसी चीज़ का मांगना, आस्क फॉर। अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो, स्लगिश एंड इंडोलेंट को देखो, इन दोनों मीनिंग्स का अर्थ क्या होता है, सुस्त या आलसी, जिसे बोलते हैं ढीला, ढीला डाला, ठीक है। सुस्त या आलसी, स्लगिश इंडोलेंट का मतलब क्या होता है, सुस्त आलसी। हर्ष, ठीक है, हर्ष का मतलब क्या होता है, रूखा या कठोर, ठीक है, रूखा या कठोर। रफ का मतलब भी कठोर होता है, ROUGH, देखिए रफ, रफ सरफेस होता है यानी कठोर सरफेस। रफ मैनर का मतलब अभद्र आचरण, समझ गया ना, इस चीज़ को समझो ध्यान से, फिर से समझो। रफ सरफेस, कठोर सतह, फिर से सुनो, रफ सरफेस का मतलब होता है कठोर सतह, और रफ मैनर का मतलब होता है कठोर आचरण यानी अभद्र आचरण करने वाला, रफ मैनर, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? आगे बढ़ा जाए, चलो बताओ। 184 की तरफ मूव करो और बताइए इसका राइट सिनोनिम क्या होगा। 184 स्पोराडिक, चार ऑप्शंस पढ़िए, स्पाइट, मैलाइस, स्पाई एंड इरेगुलर। बताइए प्लीज़ सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ स्पोराडिक एंड गिव योर राइट आंसर इन कमेंट सेक्शन। आई बताइए बताइए, सभी लोगों के कमेंट हम सीन करते हैं, और जिनका प्रयास हो सकता है, उनका भरसक प्रयास हो सकता है, उनका कमेंट का ऑप्शन आंसर देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो स्पोराडिक क्या होता है, जो रेगुलर ना हो, जिससे बोलते हैं छिटपुट, ठीक। स्पोराडिक का मतलब क्या होता है, छिटपुट, जो रेगुलर ही ना हो, ठीक है। तो इरेगुलर कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ स्पोराडिक, ठीक है। अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो, स्पाइट एंड इलविल का मतलब क्या होता है, ईर्षा या द्वेष, इलविल, ILL विल, इलविल का मतलब क्या होता है, ईर्षा या द्वेष। मैलाइस, देखिए तो ये भी ऐड कर लीजिए, मैलाइस का मतलब क्या होता है, ये भी ईर्षा होती है, ईर्ष्या जलन होती है, ईर्षा द्वेष। और स्पाई का मतलब क्या होता है, जासूस, ठीक है, जासूसी करना, ठीक है। एजेंट जो होता है वो जासूसी करता है, एजेंट, ठीक है, एजेंट होता है वो जासूसी करता है, बट आपको स्पाई जासूस याद रखना है, ठीक है, जासूस, ठीक है, एजेंट आप रहने दीजिए, ठीक है। तो समझ में आ गया आपके, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, देखिए ये करने के बाद आपने सिनोनिम्स कर लिए, 184 तक क्लास कंप्लीट हो गए, ठीक है। कल के लेक्चर में आपके 200 कंप्लीट हो जाएंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आपको सिनोनिम्स 200 कराऊंगा, तो मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा, बट आपको 200 प्लस, देखिए जेड तक ले जाना है ना आपको। तो अभी तो यस ही चल रहा है ना, यस 19 चल रहा है, जेड 26 होता है, तो लगभग मान के चलो अभी आपके 40 के एवब, 40 प्लस सिनोनिम्स अभी और होंगे। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल परेशान ना हो। 230 के अप्रॉक्स अभी आपको कराने बाकी है, ठीक है। तो अब एक बात मैं और आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, कि आप इसके बाद कहीं भी चले जाएं, किसी भी एग्ज़ाम में बैठे जा कर के, किसी भी आपको, जैसे आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, कहीं भी आप अगर जाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो आपके मीनिंग्स होने लगेंगे आपके और अच्छे लड़के में। जैसे कि मान के चलो, आपको सिनोनिम्स मान के चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता वो कैब, आप एक बार लर्न कर लेंगे तो आप उनसे फाइट कर पाएंगे जो अपने क्लास में, जो अपने लेवल में इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, आप उनसे आगे निकल जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैंने खुद कई बार एक से एक डिसेंट स्कोर कर रखा है, तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो यही थी आज की वीडियो। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आज की वीडियो, ठीक है। और जैसा जो कुछ भी हो, आप प्लीज़ हमें सब कुछ कमेंट में बताएं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जैसे ही टेलीग्राम में जाके यज्ञदत्त सर्च करेंगे तो आपको वहाँ ये चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन कर लें, ठीक है। और मैं वहाँ पे डेली बेसिस पे PDF प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। तो बस बताइएगा, कमेंट करिएगा जो कुछ भी आपकी प्रॉब्लम हो, एंड मैं उसका आंसर्स देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद सभी का।